हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी किराना दुकान में कौन कौन से सामान का स्टॉक रख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि डेली सेल होते हैं, जिनमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। और हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किराना दुकान में घाटा क्यों हो जाता है और किराना दुकान में कितने % का फायदा होता है, मार्जिन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो कि डेली सेल होते हैं। आपको कौन से प्रोडक्ट रखना है, तो हम डेली नीड्स के कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तेल वगैरह बहुत ज्यादा सेल होता है। तेल में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको उसमें बस 1-2% का ही प्रॉफिट रखना है। और आप दाल, अपनी दुकान में दाल चावल भी बेच सकते हैं जो कि डेली सेल होते हैं। और ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं कई तरह के सामान बिकते हैं, जैसे कि टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गई, चाय पत्ती हो गई। इनका स्टॉक आपको करके रखना है बहुत सारा, क्योंकि ये डेली सेल होते हैं और इनमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। इनमें आपको बस 1 से 2% ही रखना है। जैसे चीनी हो गई, तो चीनी का रेट आपको कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि चीनी से ही आपकी दुकान का पता चलता है कि आपकी दुकान महंगी है या सस्ती है। और आप अपनी दुकान में बेकरी आइटम भी बेच सकते हैं, जैसे कि कई तरह के बेकरी आइटम आते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह होती हैं, चॉकलेट हो गई है ना, केक वगैरह हो गए, तो इन्हें भी आप रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सेल होते हैं। और जैसे कि त्योहार आता है, तो त्योहार टाइम में बेसन हो गया, मैदा हो गया, ये बहुत ज्यादा सेल होता है ना, ग्राहक इसे बहुत ज्यादा खरीदते हैं। और पेस्ट हो गया, मसाले हो गए। मसाले की बात करें तो कई तरह के मसाले आते हैं, जैसे कि एवरेस्ट के मसाले कई तरह के आते हैं। चाट मसाला आता है, सांभर मसाला आता है, किचन किंग मसाला आता है, इसके कई तरह के मसाले आते हैं। तो आप मसालों को जरूर रखें, हर तरह के आप अपनी दुकान में मसालों को रख सकते हैं। और देखिए, एक अदरक पेस्ट भी आता है, जी हाँ, अदरक लहसुन पेस्ट आता है, आप उसे भी रख सकते हैं, जिसे कि ग्राहक काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कि आपको बस 1 से 2% ही फायदा मिलता है। और अभी गर्मी का सीजन आ गया है, तो आप अपनी दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जरूर रखें। ठंडा पाउडर हो गया, ठंडा तेल हो गया, इस तरह के आइटम आप जरूर रखें। फेस वॉश हो गया, स्प्रे हो गया, बॉडी स्प्रे, हर तरह के आप परफ्यूम ला के रखें, जो कि बहुत ज्यादा सेल होते हैं। और परफ्यूम में आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। ब्रांडेड में थोड़ा कम बचता है, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास इंगेज का परफ्यूम था, जिसमें कि MRP 225 रुपए थी। उसका थोक रेट हमने बताया था, वो हमें 170 रुपए में मिलता है, जिसे कि हम 220 रुपए या 225 रुपए MRP तक बेचते हैं। तो उसमें हमें 50 से 55 रुपए आसानी से बच जाते हैं, जिसमें हमें अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। और फेस वॉश अपनी दुकान में आप ला सकते हैं, जैसे कई तरह के फेस वॉश आते हैं। नीम फेस वॉश, हिमालय का आता है, गार्नियर का फेस वॉश आता है, निविया का फेस वॉश आता है। तो आप हर तरह के फेस वॉश मंगा के जरूर रखें, जिसमें कि आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। और हो सके तो आप कूलिंग वाले फेस वॉश लेके आइए, जो कि गर्मी में काफी ज्यादा सेल होते हैं ना। गार्नियर के भी कई तरह के अच्छी बेस्ट क्वालिटी के फेस वॉश आते हैं, जो कि अच्छा खासा सेल होते हैं। तो आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स रखना है, डेली नीड्स में जो बिकते हैं और ब्रेकफास्ट में जो जो आता है, आपको उन्हें जरूर रखना है। जैसा कि देख सकते हैं आप, डेली टोस्ट हो गया, बीजी हो गई, पोहे हो गए, पास्ता हो गया, है ना। नाश्ते में जो जो आइटम रहता है वो बहुत ज्यादा बिकता है और रोज बिकता है। और देखिए, दुकानदार सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो पुराना सामान नहीं बेचता है। वो पुराना सामान उसका पड़ा रहता है, वो जब देखो नया सामान उठा के बेचता रहता है ना। उसने सामने देखा तो वो उठा के उसने बेच दिया, और उसका पुराना सामान जो पड़ा रहता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो उसमें आपका सबसे ज्यादा लॉस होता है एक्सपायरी प्रोडक्ट होने पर। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे पास जो पुराना सामान है उसे जल्दी सेल करना है, क्योंकि अगर आप उसको रखे रहेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा और आपको अपनी दुकान में बहुत घाटा होगा। और यहीं पे प्रॉफिट की बात करें तो किराना दुकान, ग्रोसरी स्टोर में प्रॉफिट 10 से 15% ही होता है, जी हाँ। और एक होलसेलर जो रहता है वो तो 2 से 3% ही कमा पाता है, 3 से 4%। लेकिन एक रिटेलर रहता है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। रिटेलर क्योंकि रिटेलर MRP में पूरे अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, जिसमें आप उसे पूरा प्रॉफिट मिल जाता है, जी हाँ। उसे अच्छा खासा 10 से 15% का मार्जिन मिल जाता है। जैसे कि बात करें एवरेस्ट मसाले के बारे में, तो एवरेस्ट मसाले में एक होलसेलर को 18 से 19% तक का फायदा रहता है, जी हाँ। उसको MRP से 7-8 रुपए कम ही मिलता है, और उसे हर डिब्बा में 8 से 9 रुपए बचते हैं। 8 से 9 रुपए या 10 रुपए। और आपको अपनी किराना दुकान की बिक्री बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले नए नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। जैसे कि अभी निरमा वगैरह डिटर्जेंट पाउडर में कई तरह के इनाम आ रहे हैं, जैसे कि कढ़ाई आ रही है, बाल्टी आ रहा है, टब आ रहा है ना।
इस तरह के आपको प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स लाना है जिससे ग्राहक अट्रैक्ट हो आपकी तरफ और आपकी दुकान में अच्छा खासा सामान ले, है ना, वो आपकी दुकान छोड़कर जाए ही नहीं और उसे आपको ऑफर भी देते रहना है बीच बीच में। और जैसे किराना दुकान में आपकी बिक्री 1000 रुपए की हो रही है या 2000 रुपए की, तो आपको उसमें 10% ही बचेंगे। जैसे आप 1000 रुपए का सामान बेच रहे हैं किराना में, तो आपको उसमें 100 रुपए ही बचेगा। और यदि आप 4 से 5000 रुपए बेच रहे हैं तो आपको उसमें 5 से 600 रुपए आसानी से बच जाते हैं, क्योंकि ये 10 से 15% का ही प्रॉफिट है इसमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हम इस चैनल पे किराना से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, उनका होलसेल रेट और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।